डियर स्टूडेंट्स, कल ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था जिसमें ये वीडियो बीच में कट गई थी, इसलिए ये दोबारा से मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मोड वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी। इसमें आपने चेक करना है क्या ये फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसमें देखिए x when x is not equal to जीरो देन एफ एक्स जो है x अपॉन मोड वैल्यू ऑफ x। इट मीन्स आपकी जो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वो जीरो पे चेंज हो रही है। लेस देन जीरो के लिए भी आपके पास यही डेफिनेशन है, ग्रेटर देन जीरो के लिए भी यही डेफिनेशन है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेस देन जीरो की सभी वैल्यूज पे भी कंटिन्यूअस हो, ग्रेटर देन जीरो की सभी वैल्यूज पे भी कंटिन्यूअस हो और जीरो के ऊपर भी कंटिन्यूअस हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो के लिए। For x less than 0 and x greater than 0, fx equal to, when x is less than 0 and greater than 0 then fx equal to x upon mod value of। अब देखो fx equal to x आइडेंटिटी फंक्शन होता है बेटा, और fx equal to mod value of x है, ये मॉडुलस फंक्शन है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का कोशेंट है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कोशेंट होता है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ये डेफिनेशन कब यूज होगी, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो this being the quotient of two continuous functions, दैट इज कौन कौन से कंटिन्यूअस फंक्शंस बेटा? ये आइडेंटिटी फंक्शन है और ये मॉडुलस फंक्शन है। दिस बीइंग द कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो को छोड़कर बाकी सभी रियल वैल्यूज पे ये कंटिन्यूअस है, और हमें चाहिए किसके लिए? लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो इट मीन्स ये फंक्शन सभी रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल टू जीरो। अब आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी जीरो पे, एट x इक्वल टू जीरो। अब जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपने, क्योंकि इसमें मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, जीरो के इक्वल है जीरो पे। तो पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो प्लस, दोनों के लिए सेम वैल्यू है, एक्स अपॉन मोड वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा मॉडुलस फंक्शन हो यहाँ पे तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में जीरो माइनस है तो आप जीरो माइनस एच पुट करेंगे, एक्सटेंडिंग टू ए माइनस है तो ए माइनस एच पुट करेंगे। तो इसमें पुट कीजिए आप x इक्वल टू जीरो माइनस एच, एज एक्सटेंडिंग टू जीरो देन h also tending to zero, therefore लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पे जीरो माइनस एच मीन्स माइनस एच हो गया, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एच अपॉन में मोड वैल्यू ऑफ माइनस एच। एच इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, माइनस एच नेगेटिव हो गया, इसकी मोड वैल्यू अगेन पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस एच अपॉन मोड वैल्यू ऑफ माइनस एच इज h। इसको जीरो बाई जीरो फॉर्म से रिमूव करने के लिए h से h कैंसिल हो जाएगा, बच गया माइनस वन, और माइनस वन की लिमिट वैल्यू आप निकालेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट h x टेंडिंग टू जीरो प्लस। अब जीरो प्लस जीरो माइनस, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो मींस आइदर x इज लेस देन जीरो और x इज ग्रेटर देन जीरो। तो सेम डेफिनेशन x अपॉन मोड वैल्यू ऑफ x। इसमें आप पुट कीजिए x इक्वल टू जीरो प्लस h, इसमें जीरो माइनस h पुट किया था, इसमें जीरो प्लस h पुट करेंगे, एज x टेंडिंग टू जीरो h also टेंडिंग टू जीरो। सो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x की जगह आपने पुट करना है जीरो प्लस h मीन्स h, h अपॉन मोड वैल्यू ऑफ h,
h की मोड वैल्यू h ही रहेगी क्योंकि h पॉजिटिव नंबर है बेटा। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, 0/0 फॉर्म से रिमूव करने के लिए आप h से h कैंसिल कर दें, ये 1 आ जाएगा और 1 पे लिमिट अप्लाई करोगे कांस्टेंट पे तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये -1 आ रही है जबकि ये +1 आ रही है और आपको x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, तो तीनों ही वैल्यू डिफरेंट है। इट मीन्स ये फंक्शन जो होगा वो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर fx इज discontinuous at x equal to 0। ये फंक्शन सभी रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट x equal to 0। Now the next question is discuss the continuity of the function f where f is defined by fx equal to 2x if x is less than 0 and 0 if x is greater than equal to 0 but less than equal to 1 and 4x if x is greater than 1। इसमें बेटा जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो 2 पॉइंट्स पे चेंज हो रही है, एक आपकी 1 पे चेंज हो रही है, एक 0 पे चेंज हो रही है। तो अगर आप ये रियल लाइन लेते हैं तो इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे मान लीजिए 0 है और ये मान लीजिए 1। अब ये 2 पॉइंट इस रियल लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला लेस देन 0 यानी -∞ टू 0, दूसरा 0 टू 1 और तीसरा जो है 1 टू ∞ यानी ग्रेटर देन 1 के लिए। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब ये इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस हो, इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस हो, इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस हो, तीनों इंटरवल्स में कंटिन्यूअस हो और साथ साथ जो है वो 0 पे भी कंटिन्यूअस हो और 1 पे भी कंटिन्यूअस हो, यानी इन 2 पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और तीनों इंटरवल्स में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब सबसे पहले हम इन तीनों इंटरवल्स में चेक करते हैं। व्हेन x इज लेस देन 0 तो fx जो है वो 2x के इक्वल है, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। जब ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है तो लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस हो गया। इट मींस इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद आप लेते हैं 0 टू 1। 0 टू 1 में fx जो है वो 0 के इक्वल है। अब fx इक्वल टू सम कांस्टेंट हो तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो 0 टू 1 के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद आप लेंगे ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए fx जो है वो 4x के इक्वल है। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब ये तीनों इंटरवल्स में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम 0 और 1 के ऊपर। तो जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में चेक करते थे पॉइंट्स के ऊपर, उसी तरह से यहाँ पे आपने चेक करनी है पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपने लिखना बेटा when x is less than 0 fx equal to 2x which being a linear polynomial कह लीजिए, linear function कह लीजिए and is continuous for all real values of x and so it is continuous for x less than 0। जब सभी रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस होगा तो लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा। सिमिलर वे में आपने इसी तरह से लिखना है व्हेन x greater than 0 but less than 1 fx being fx equal to 0 which being a constant function is continuous everywhere, so it is also continuous from 0 to 1। next उसके बाद when x is greater than 1 fx equal to 4x which being also a linear function and it is continuous for all real values of x and so it is continuous for x greater than 1। तो ये तीनों इंटरवल्स में बेटा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे 0 पे और 1 पे। तो एट x इक्वल टू 0। अब लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं, तो एक बार आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट
एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए आपके पास fx की वैल्यू है 2x, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू में 0 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 0। अब लीजिए आप राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए fx की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, तो तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, therefore f is continuous at x इक्वल टू 0। अब आप लेंगे नेक्स्ट पॉइंट एट x इक्वल टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस मीन्स लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 0, लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब लेंगे आप राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी बेटा। अब लीजिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस के लिए ग्रेटर देन 1 के लिए fx की वैल्यू जो है ये 4x, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू में 4x है, तो 4 इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ रही है 0, जबकि राइट हैंड लिमिट आ रही है आपकी 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट अगर इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इट मीन्स ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। केवल x इक्वल टू 1 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, केवल इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज let fx equal to x square plus ax plus b if x is greater than equal to 0, less than 2, fx equal to 3x plus 2 if x is greater than equal to 2 but less than equal to 4, and fx equal to 3x minus 2 if x is greater than 4 but less than equal to 8. If f is continuous on the closed interval 0 to 8, then find the value of a and b. ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है बेटा 0 to 8 के लिए। अब ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया 0 to 8, जिसमें 0 और 8 इंक्लूड हैं, और फंक्शन की जो डेफिनेशन है बेटा वो चेंज हो रही है 2 पे और 4 पे। एक पॉइंट 2 हो गया, एक पॉइंट आपका 4। अब आपसे ये कहा गया कि ये फंक्शन 0 to 8 के लिए कंटिन्यूअस है, और आपने अननोन a और b की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब कंटिन्यूअस है तो इट मीन्स ये इंटरवल 0 to 2 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, 2 to 4 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, 4 to 8 के लिए भी कंटिन्यूअस। इन तीनों इंटरवल्स में भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और साथ साथ जो पॉइंट्स हैं 2 और 4 इनके ऊपर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर इन इंटरवल्स को चेक करें बेटा, तो 0 to 2 के लिए जो fx है वो x स्क्वायर प्लस ax प्लस b है, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, and polynomial function is continuous everywhere, so it is also continuous on the interval 0 to 2। तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया। a और b की वैल्यू से इस इंटरवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ये कंटिन्यूअस ही रहेगा। उसके बाद अगर हम लेते हैं 2 to 4, तो इसमें भी एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। और यदि हम लेते हैं 4 to 8, तो इसमें भी एक लीनियर फंक्शन होगा, यहाँ भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस। तो इट मीन्स ए और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लें, ये तीन इंटरवल्स जो होंगे इनमें ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। अब 0 to 8 में कंटिन्यूअस होने के लिए 2 और 4 पे भी कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे 2 पे और 4 पे। तो एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस लेस देन 2 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है आपके पास x स्क्वायर प्लस ax प्लस b,
अब पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू 2 पुट करें। 2 माइनस का मतलब बेटा हमने ये डेफिनेशन लेनी है, 2 प्लस का मतलब ये डेफिनेशन लेनी है। बाकी यदि यहाँ पे कोई मॉडुलस साइन ना हो, कोई मोड वैल्यू का साइन ना हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ना हो, तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में a इंटू 2 प्लस b, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2a प्लस b प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास इन टर्म्स ऑफ a एंड b आ गई। अब राइट हैंड लिमिट लीजिए। राइट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस। 2 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन है आपके पास 3x प्लस 2। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2, यानी कि आपके पास आ गई वैल्यू 8। अब आप f ऑफ 2 निकालेंगे। f ऑफ 2 का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन यही है, तो ये आपके पास 3 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8। अब ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे तीनों इक्वल होंगी। तो f विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 if 2a plus b, 2a plus b plus 4 इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा? ये 8 के। तो आप इस 4 को इधर ले जाएं तो 2a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस के 4, ये 4 इधर जाके प्लस 4 आ जाएंगे। ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब दो अननोन है तो बेटा आपको दो रिलेशन चाहिए। दो रिलेशन में से एक रिलेशन ए बी में हमें यहाँ पे मिल गया, एक रिलेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। उन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अननोन ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप लीजिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों हो चुकी हैं, तो x इक्वल टू 4 लेना बेटा आपने। एट x इक्वल टू 4 पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 माइनस। 4 माइनस के लिए fx की वैल्यू है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 प्लस 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 आ गया आपके पास। राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 प्लस। 4 प्लस के लिए fx की वैल्यू है 3x माइनस 2। यहाँ पे x की जगह 4 पुट करेंगे, 3 इंटू 4 माइनस 2, 4 3 जा 12 माइनस 2 कितने होंगे बेटा? ये 12। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ रही है कितनी? 14, जबकि राइट हैंड लिमिट आपकी आ रही है 12, और आपको दिया गया है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। इसमें कहीं कोई मिसप्रिंट तो? सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये आपका 2ax प्लस 5b है, और इसी के कारण ये आपकी दोनों डिफरेंट आ रही थी। तो एक बार थोड़ा सा हमने दोबारा से चेक करना है बेटा इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी ठीक है यहाँ पे, और राइट हैंड लिमिट 2 पे ठीक है, क्योंकि इन दोनों डेफिनेशंस में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे x इक्वल टू 4 पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, ये ठीक आ गई आपकी। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ पे 3x माइनस 2 की बजाय आपने लिखना है 2ax प्लस 5b, और यदि आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a इंटू में x की वैल्यू 4 प्लस में 5b। इट मीन्स 4 2 जा 8a प्लस में हो जाएंगे आपके 5b। और f ऑफ 4 निकालते हैं। f ऑफ 4 तो x इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू है 3x प्लस 2, तो 3 इंटू 4 प्लस 2, तो 3 4 जा 12 प्लस 2 14 आ गए। नाउ f will be continuous at x equal to 4 if left hand limit equal to right hand limit equal to f of 4, तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 14 है, राइट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आई? 8a प्लस 5b, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी आपकी कितनी है? 14 है। तो 14 14 और ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। इट मीन्स 8a प्लस 5b
इसकी वैल्यू 14 के इक्वल होगी। ये आपकी इक्वेशन बन गई बेटा सेकंड। अब हमारे पास ए और बी में दो रिलेशंस आ गए, 2a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड 8a प्लस 5b इक्वल टू 14। इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप एक काम करें, इसे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 टू जा 8a और 4 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस के हो जाएंगे 4b और इक्वल टू 4 4 जा 16 और इक्वेशन 2 आपकी जो है वो है 8a प्लस 5b और इक्वल टू 14। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 4b माइनस 5b, तो माइनस b इक्वल टू 16 माइनस 14 2, इट मीन्स b की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। और b की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो 2a प्लस b की वैल्यू -2 इक्वल टू 4, तो 2a इक्वल टू हो गया 6 बेटा और a की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो यदि हम इस फंक्शन में a और b की जगह रिप्लेस कर दें, a की जगह कितनी, a की जगह 3 और b की जगह -2, तो ये फंक्शन जो है बेटा इस क्लोज्ड इंटरवल की ऑल रियल पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूअस हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसमें थोड़ा सा हमने गलती से मिस्टेक हो गई बेटा, तो ये चेंज करना था। तो ये एक्सरसाइज बेटा आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। अब जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और कोई भी डाउट हो बेटा आप प्लीज मुझे सेंड करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।